वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम उर्दू वर्कशीट देखने वाले हैं। नर्सरी और जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों के लिए है। ये उर्दू की बेसिक वर्कशीट है। ऐसी वर्कशीट अभी तक मेरे चैनल पे है ही नहीं है। ये इतनी बेहतरीन है कि आप इसे जब कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को उर्दू पढ़ाना लिखाने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो रीडिंग कैसे सिखाए, तो ये बेसिक सी वर्कशीट उनके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हुरूफ तहजी, अलिफ मदा आ से लेके ये तक बच्चों को अच्छे से सिखाना है। तो मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक एक लाइन दे दिया है, लेकिन आप पूरा पूरा पेज भर भर के लिखाएं। कम से कम अलिफ से लेके ये तक को 15 दिन तक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उसे अच्छे से याद हो जाए। अब अलिफ से लेके ये तक अच्छे से करवाने के बाद आप उनको, जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से सीख गया है बच्चा, तो आप उसे खाली जगह भी करवाएं। जैसे आपको पता चले कि हाँ बच्चा कितना समझा है, किस हर्फ के बाद कौन सा हर्फ आता है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स फिर अलिफ से लेके ये तक आप उसे इस तरह से फिल इन द ब्लैंक भी करवाएं। उसके बाद में देखिए हुरूफ की जो आधी अशकाल होती है वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बे, पे, ते, टे से, यानी जो जो हुरूफ की आधी आधी अशकाल होती है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। वो भी बच्चों को सिखाएं अच्छे से, ये तक पूरी अशकाल अच्छे से सिखाएं। जब आप ये सिखा लें तो उसके बाद बच्चों को इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू उन्हें याद दिलाएं कि हाँ बे की पूरी शक्ल ऐसी होती है तो बे की आधी शक्ल ऐसी होती है। तो इस तरह से आप उन्हें मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। अब देखिए बे सेम कलर में है, पे सेम कलर में, ते सेम कलर में। तो इस तरह से जब आप देंगे तो वो आपको समझ में आएगा बच्चा हाँ सेम कलर भी मिला पा रहा है कि नहीं, या हुरूफ मतलब मिलाने की कोशिश करेगा। उससे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि उसे कलर भी समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर उसको याद नहीं हुआ कि पे की आधी अशकाल क्या है, तो ये पे का कलर और ये पे का कलर सेम है तो वो लगा लेगा। तो आप इससे भी उसको थोड़ी सी आसानी होगी और उसे मजा आएगा करने में। तो इस तरह से भी आप उसे करवा सकते हैं। उस यहाँ पे देखिए फिर मैंने लिखा, यानी आप अलिफ से लेके ये तक अलग अलग हरूफ लेके इस तरह से उसे करवाएं। जैसे सीन को सीन, शीन, स्वाद, फिर ज्वाद, फिर ऐन। तो इस तरह से आप उसे करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद जब आपको लगे कि अलिफ से लेके ये तक अच्छे से बच्चों को आ गए हैं, तो उर्दू में जो होते हैं हरूफ इल्लत अलिफ वाव ये होते हैं, यानी इन चारों में से कोई ना कोई हर्फ है वो मिलेगा तभी कोई लफ्ज़ बनेगा। ठीक है, तो लफ्ज़ बनाने के अल्फाज बनाने के लिए ये चारों में से कोई ना कोई वर्ड होने चाहिए। जैसे इंग्लिश में A E I O U होता है जिसको वोवेल बोलते हैं, और हिंदी में स्वर होता है आ ई ई उ। उसी तरह उर्दू में अलिफ वाव ये होता है। तो ये चारों में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अलिफ वाले अल्फाज सिखाएंगे कि अलिफ लगाने के बाद कौन सा हरूफ को कैसे पढ़ा जाता है, बच्चों को ये पहले सिखाना है। तो आप अलिफ से लेके ये तक सारे अल्फाज में अलिफ लगाना सिखाएं। जैसे बे अलिफ बा, तो ऐसे लिखने के लिए पेज भर भर के दें। बा, सीन अलिफ सा, जीम अलिफ जा। आपको ये पूरा यहाँ से अलिफ से ये अलिफ के साथ मिलाने वाला बे से लेके अलिफ तक कम से कम आपको 10 दिन तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बेहतरीन तरीके से उसके जहन में आ जाए। जीम अलिफ जा, तो अलिफ ता, दाल अलिफ ता, काफ अलिफ का। यकीन जानो कि अगर आपने इसको 10 दिन तक पढ़ाया, अलिफ के साथ कैसे मिलाना है, वाव के साथ कैसे मिलाना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा 2 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उर्दू पढ़ने लगेगा, लिखने लगेगा। ठीक है, बे वाव बो, सीन वाव सो, जीम वाव जो, तो वाव तो, दाल वाव दो, काफ वाव को पूरा आप सिखाएं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको आइडिया आ जाए इसलिए मैंने थोड़े थोड़े अल्फाज लिखे, आप पूरा सिखाएं। अब हुरूफ के साथ ये लगाओ, छोटी ये को जब लगाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आनी चाहिए। जैसे बे ये बी है ना, ई की आवाज़ आती है, बच्चों को सिखाए। सीन ये सी, जीम ये जी, काफ ये की, दाल ये दी, लाम ये ली, मीम ये मी,
नून, ये नी, पूरा ये तक अच्छे से बच्चों को सिखाए। जब छोटी ई की बच्चों को समझ में आ जाए, या की छोटी या की समझ में आ जाए, तो बच्चों को बड़े ये के साथ मिलाव हुरूफ वो सिखाए। जैसे बे ये बे, सीन ये से, जीम ये जे। बच्चों को बताएं कि जो बड़ी ये होती है उसमें एक ही आवाज़ आती है, जे, के, दे, ले। हिज्जे रवा दोनों बच्चों को सिखाए ताकि उसके जहन में अच्छे से बैठ जाए। इसमें भी सेम आप है ना, पूरे अलिफ से लेके ये तक पूरा लगाना सिखाएं बच्चे। उसके बाद हुरूफ को मिलाकर लिखे। जब दो हुरूफ बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप हुरूफ दो दो हुरूफ यानी 4 हुरूफ 3 हुरूफ ऐसे सिखाएं। जैसे बे अलिफ बा, तो हम दो दो बार है बा हुआ। तो इस तरह से पेज भर भर के लिखाएं। जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों को सिखाए। जैसे ये दादा, ला, जाला। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज बच्चों को सिखाए। धीरे धीरे आप 3 से 4-5 दिन तक आप ये वाले सिखाएं। फिर ये जो 3 हुरूफ वाले अल्फाज होते हैं जिसके लास्ट में अलिफ ना होती हो, जैसे बात, साल, पास, लाल, नाक, जाग। तो इस तरह के अल्फाज भी बच्चों को सिखाएं। जब ये बच्चा सीख लेगा तो धीरे धीरे फिर अल्फाज को बढ़ाएं। जैसे पे मीम तुम तोड़ कर लिखो। सीन बे सब, सीन इसमें है, बे इसमें। काफ में, कार में क्या है, काफ है, अलिफ है, रे है। मुर्गा में क्या है, पहले मीम है, फिर रे है, फिर गैन है, फिर अलिफ है। चिड़िया में क्या है, चे है, रे है, या है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि हाँ उसे समझ में आया कि नहीं। अल्फाज की जो तरतीब होती है समझ में आई कि नहीं। जैसे ये जहाज है, अब इसमें पहले जीम है, फिर हे है, फिर अलिफ है, फिर जे है। तो बच्चा जब ये लिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ उसको कितनी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि इस अल्फाज में कितने हरूफ है और उसकी तरतीब कैसे है। जैसे मछली में पहले मीम है, फिर छे है, फिर लाम है, फिर ये है। तो ये ज़रूर से ज़रूर बच्चों को सिखाएं। उसके बाद में जब ये हो जाए फिर अल्फाज बनाए, अल्फाज बनाना सिखाएं। जैसे अलिफ मीम ये अम्मी। जैसे 2 हरूफ साथ में आ गए एक जैसे तो उधर तशदीद लग जाएगा, तो अम्मी ये भी सिखाएं। जैसे चीकू। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज उनको दे लिखने के लिए, पेज भर भर के लिखाएं कम से कम। तो कम से कम 5 से 10 दिन तक इसकी भी प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद देखिए अलिफ मदा आज से लफ्ज बनाए। जैसे आब, आप, आज। तो बच्चे को ये पता चलेगा कि बे के साथ मिला तो क्या बन गया, आप बन गया। पे के साथ मिला तो क्या बन गया, आप बन गया। जीम के साथ मिला तो क्या बन गया, आज बन गया। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ किस लफ्ज के साथ कैसे बनता है। तो ये चीज़ें उसके अंदर समझने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ेगी। जैसे आग, आन, आल। तो कैसे पढ़ेंगे उसको ये समझ में आने लग जाएगा। तो इस तरह से फिर जैसे रोते, यहाँ पे लिखा है सोते, लाते, जाते। तो ऐसे अलग अलग अल्फाज दें, अलग अलग एक्टिविटी करवाएं ताकि उसको इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे ये लफ्ज बनाए ताले, तोते, बाजे, जूते। तो बच्चों को इस तरह से हुरूफ को तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाएं, फिर रवानगी के साथ पढ़ना सिखाएं ताकि वो समझे कि कैसे पढ़ना है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे ये तोड़ के लिखिए। जैसे 3 है तो ते ये नून, तो बच्चा ते ये नून। लाल है, लाम अलिफ लाम। सुबह है, स्वाद बे है सुबह। हुक्म है, हे का मीम। तो इस तरह से भी ये भी चीज़ें करवाएं बच्चों को। इससे भी उसे बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है, समझने में कि कौन सा हरूफ मिलके कौन सा हरूफ बनाता है। उसके बाद में उर्दू में गिनती सिखाना है बच्चों को 10 तक, ठीक है। अलिफ ये काफ एक, तो उर्दू में एक ऐसा लिखा जाता है, 2 इस तरह से लिखा जाता है, 3 इस तरह से लिखा जाता है, 4 इस तरह से होता है, 5 इस तरह से होता है, 6, 7, 8 और 9 और 10। तो पेज भर भर के अच्छे से लिखा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।